अब ये फंड मैनेजर की बात हुई है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ अ फंड मैनेजर इन अ म्यूचुअल फंड? एब्सोल्युटली द फंड मैनेजर्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारे किस्म के फंड्स होते हैं, एक्टिव फंड, पैसिव फंड, फैक्टर फंड, राइट? सो डेट, इक्विटी, ये सब एसेट क्लासेस भी बहुत रहते सारे हैं। एसेट क्लासेस होते हैं। सो अगर फंड मैनेजर की बात करें, तो अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो इक्विटी फंड मैनेजर्स की ज़्यादा बात करूंगा। बस उनकी उनका रोल ज़्यादातर यही होता है कि फंड की जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे अलग अलग स्टॉक्स में। उनका रोल यही होता है कि मैं अच्छे स्टॉक खरीदूं, अच्छे दाम पे खरीदूं, ताकि मेरे इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न मिले। राइट, दिस इज द रोल ऑफ अ फंड मैनेजर। ही इज द वन हु इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द रिसर्च। उनकी टीम के थ्रू वो रिसर्च करते हैं। ये एक्टिव फंड मैनेजमेंट टीम आती है, वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च उनकी टीम उनको बताती है कि ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, उस हिसाब से उसमें से वो एनालिसिस के हिसाब से, अपने कॉल के हिसाब से ही विल बाय द स्टॉक्स। राइट, दैट इज द रोल ऑफ अ फंड मैनेजर। बाइंग सेलिंग डिसीजंस, दिस इज टोटल। एब्सोल्युटली। एक और तरीका है जो पैसिव इन्वेस्टिंग बोलते हैं, जिसको पैसिव इन्वेस्टिंग नथिंग बट फॉलोइंग द फंड मैनेजर का रोल इतना ही है कि जो इंडेक्स है, मान लो कि वो निफ्टी 50 को फॉलो करता है, तो उस हिसाब से, मान लो निफ्टी 500 को फॉलो करता है, तो उस हिसाब से वो पाँच, ही हैज टू replicate the index into his portfolio. That is the role of a passive fund manager. And then there are products which are the new age products, right? And these new age products are also coming up, and they are also getting very popular, right? And these products are something like factor investing products and stuff like that. These are all products which are smart beta products, जो आने वाले समय में, जहाँ पे वो एक्टिव फंड मैनेजमेंट जो रिसर्च वाला काम करते हैं, वो रिसर्च काम वो एक्चुअल में जाके फैक्ट्रियों को देख के या फंड मैनेजमेंट को बिना मिले, मानना, इन लोगों का मानना है कि बैलेंस शीट में सारा डेटा अवेलेबल है। बैलेंस शीट को एनालाइज करो, बैलेंस शीट के हिसाब से अपना क्वांट बनाइए, और क्वांट के हिसाब से वो ही विल गो अबाउट मेकिंग द पोर्टफोलियो। बट फंड मैनेजर रोल इज इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड्स टू स्टॉक सिलेक्शन, फॉलोइंग द फंड ऑब्जेक्टिव एंड इंश्योरिंग द इन्वेस्टर गेट्स द राइट काइंड ऑफ आपकी रिटर्न। बात से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ठीक है, अब एआई का भी रोल आ जाएगा बैलेंस शीट को स्टडी करने में एंड एवरीथिंग, बट बैलेंस शीट से फ्यूचर ग्रोथ प्रोबेबिलिटी तो स्टडी नहीं हो पाएगी, उसके लिए तो फिर वही माइंडसेट, ट्रेडिशनल रूट। 100% माइंडसेट आपको पता चल जाएगा सर उसी में से, कि अगर कोई एक, मान लो एक बैलेंस शीट है जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टिंग, उसका रिजर्व्स आर वेरी हैवी, देयर कैपिटल इन इंटेंसिव इंडस्ट्री है। दे डोंट इन्वेस्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ कैपेक्स नहीं करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये थोड़ा रिस्क एवर्स प्रमोटर हो सकते हैं। Right, so there are the different sciences. Obviously, I'm not into the manufacturing side of it, so I'll not be able to comment more on this. But yes, नहीं, all these are available. You have somebody who just follows the index, somebody who actively does meet the management and visits factories, visits sites, visits dealers, visits customer. वो एक तरीका है जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट भी है, और नया तरीका है जो एक्चुअल में डेटा क्रंचिंग, क्वांट मॉडल्स, इन चीज़ों से वो अपना एनालिसिस और फंड्स बनाते हैं। तो दी ऑल थ्री आर को एग्जिस्टिंग। हालांकि यूएस में अगर आप देखोगे, दो स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी और पैसिव इन्वेस्टिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। सो अलग अलग मार्केट्स के अलग अलग नीड्स के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट की आप बैंडविड्थ शेयरिंग होती है।